फ्रेंड्स, डिजिटल गेमिंग डेटा के अनुसार साल 2019 में पबजी, पोकेमॉन गो और सीओसी इन फ्री गेम्स ने 6 लाख करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया था, जो गेमिंग दुनिया का 80% ऑफ रेवेन्यू अमाउंट है। और इसी डेटा के अनुसार साल 2018 में सबवे सर्फ को 2.5 बिलियन लोगों ने डाउनलोड कर इसकी कमाई $30 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ करवाई थी, जो कि एक बहुत ही मोटी रकम मानी जाती है। पर ऐसे में सवाल ये आता है कि ये डिजिटल गेम्स जो है तो पूरी तरह से फ्री, तो फिर भी इनकी कमाई लाखों करोड़ों में कैसे होती है। अब इन फ्री गेम्स की मोटी कमाई का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जिसे हम जानकर भी अनजान होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और फ्रेंड्स, इन F2P यानी फ्री टू प्ले गेम्स की शुरुआत 1997 में ही हो चुकी थी, मगर तब ये गेम्स सिर्फ कंप्यूटर्स में ही खेली जाती थी। मगर समय बदलता गया और इन गेम्स की अपडेट वर्जन आने लगी और फिर ये गेम्स पीसी के साथ साथ मोबाइल में भी खेली जाने लगी। धीरे धीरे लोगों को भी ये समझ में आने लगा कि ये बड़ी बड़ी गेम्स मोबाइल पर भी खेले जाते हैं और वो भी फ्री में। तब इन F2P गेम्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तब इन गेम्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख गेम डेवलपर्स ने कुछ गेम्स में छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस को लॉन्च कर दिया और देखते ही देखते इनकी कमाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होने लगी। इन F2P गेम्स में प्लेयर ज्यादा एंगेज रहते हैं और गेम्स में आने वाले नए नए लेवल्स के लिए वो छोटा मोटा ट्रांजैक्शन कर ही लेते हैं। अगर इसे आसानी से समझा जाए तो गेम में अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए एडवांस वेपन या फिर कॉस्मेटिक्स के लिए आप 10 या 20 रुपए का IIP कर लेते हो, क्योंकि इतने पैसों से आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी इसी 10 या 20 रुपए की वजह से गेमिंग कंपनीज को लाखों करोड़ों का फायदा होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो PUBG ने 2020 में इन्हीं माइक्रो ट्रांजैक्शंस की बदौलत हर एक दिन 55 करोड़ से भी ज्यादा कमाए हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि प्लेयर गेम में बने रहने के लिए छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और यही प्रीमियम पॉलिसी उनकी गेम्स को प्रीमियम बनाती है, क्योंकि इन्हीं माइक्रो ट्रांजैक्शंस के जरिए लीग ऑफ लीजेंड्स ने लॉन्च के 1 महीने में $1 बिलियन और पोकेमॉन गो ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया था। अब रही बात गेम डेवलपर्स की, तो वो जानते हैं कि पेड गेम्स अब नहीं चलने वाली, इसलिए वो प्रीमियम पॉलिसी को अपनाते हैं। डिजिटल गेमिंग का दूसरा वे ऑफ रेवेन्यू होता है एड्स का, जो गेमिंग कंपनीज का 31% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है। इन एड्स की बनावट कुछ ऐसी होती है जैसे कई बार गेम्स के बीच ऐसे एड्स दिखाई देते हैं और इसी बीच अगर आपने गलती से भी इस पर क्लिक कर दिया तो गेम डेवलपर्स की जेब में चुटकी में पैसे चले जाते हैं, जो पैसा एडवर्टाइजर्स यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि ये एड्स पे पर क्लिक एड्स होते हैं और आपका हर एक क्लिक गेमिंग डेवलपर्स की जेब भर रहा होता है। इन एड्स का और एक तरीका होता है रिवॉर्डेड वीडियो एड्स का, जैसे आप गेम की अगली लेवल पर जाने के लिए या फिर कुछ रिवॉर्ड्स पाने के लिए आपको एक वीडियो एड को पूरा देखना होता है और आप रिवॉर्ड की लालच में वो एड देख रहे होते हैं और उसी वक्त गेमिंग कंपनीज की जेब भर रही होती है। और फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि सभी गेम्स ऐसे थोड़ी ना होते हैं, कुछ गेम्स में ना तो एड्स होती हैं ना ही माइक्रो ट्रांजैक्शंस, ऐसे में वो फ्री गेम्स कैसे अर्न करते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे गेम्स बस कुछ ही गिने चुने होते हैं जो एड्स या फिर ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि आपका डेटा बेचकर रेवेन्यू कमाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इनफैक्ट गूगल ने कुछ एप्स को इसलिए बैन किया है क्योंकि वो यूजर का लोकेशन, कॉन्टैक्ट और गैलरी इन सभी का एक्सेस ले लेते हैं और इसी के जरिए आपका डेटा किसी भी कंपनी को बेचकर बड़ी रकम कमाते हैं। इसी का एक एग्जांपल है क्लीन मास्टर। जी हाँ, कहा जाता है कि इस ऐप को जंक फाइल्स को क्लीन करने के लिए बनाया गया था, मगर वो इसके बजाय यूजर के डेटा को चोरी करने का काम करता था। इसी तरह से ये गेम्स आपके फोन में अलग अलग परमिशंस को मांगते हैं और फिर आपके डेटा को बेच भी सकते हैं। अब सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, मगर कुछ कंपनीज जरूर करती हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे ये डिजिटल गेम्स फ्री होने के बावजूद भी कैसे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगी होगी, तो इसे अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं बस अगले ही वीडियो में।